आज हम आपको एक ऐसी स्टोरी दिखाने जा रहे हैं जैसे कि एक बच्चा जो कि थोड़ा जिद्दी स्वभाव का कह दो या फिर उसको कोई किसी तरह की एक ऐसी समस्या कि वो अपने आप में ही मस्त रहना चाहता है, ना घर वालों की सुननी। बच्चे को कई स्कूलों में एडमिशन भी मिला, आपने कहीं प्रयास भी करे, बहुत जगह कहीं पैसा भी लगाया, तो आखिर में अब जो आपकी उम्मीद बनी है साईं की पाठशाला में, तो संक्षेप में मुझे बताएं कि क्या कुछ रहा। पर एक दो स्कूलों ने कुछ पकड़ा भी, पर धीरे धीरे हमें दिखने लग गया कि वो क्या करते थे। मेरे बेटे समर्थ को 3-4 बच्चे वैसे ही उनको एक कमरे में या एक साइड पे रख देते थे और सारा दिन वो बस कुछ खास उनका मटेरियल स्टडी नहीं होती थी। माता पिता जो इनके लिए सबसे बड़ी चिंता होती है, तो उस समय आपकी सबसे बड़ी चिंता क्या थी? चिंता वही है जी, अभी तो चलो हम बैठे हैं, हमारे हाथ पैर चलते हैं, पर कल को अभी ये 10 साल का है, कल को 20 साल का होगा, 25 साल का होगा, हम बूढ़े होंगे, तो ये क्या करेगा। कहते हैं कि जैसे प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन के टाइम एडमिशन तो हो जाते हैं, कई बार वो माँ बाप को अलाउड नहीं करते साथ में, तो वहीं अभी साईं की पाठशाला में जा रहे हैं, आपको कितना कुछ इम्प्रूवमेंट दिखा है? ये इसकी जो आवाज़ है, पहले जैसे ना कॉन्फिडेंस से नहीं बोलता था, जैसे बोलता था आपको थोड़ा इसके पास आना पड़ता था, बोलता क्लियर था पर पास आके समझना पड़ता था क्या बोला। अभी हम देख रहे हैं कि इसकी आवाज़ ऊंची हो गई है, जैसे हम बोलते हैं इंग्लिश में थोड़ा पिच ऊंची हो गई है, जिससे इसमें जैसे लग रहा है कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। नमस्कार, स्वागत है द समर न्यूज़ हरियाणा में। आज हम आपको एक ऐसी स्टोरी दिखाने जा रहे हैं जैसे कि एक बच्चा जो कि थोड़ा जिद्दी स्वभाव का कह दो या फिर उसको कोई किसी तरह की एक ऐसी समस्या कि वो अपने आप में ही मस्त रहना चाहता है, ना घर वालों की सुननी, और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपने मन से ही छोटे बचपन से ही मतलब कुछ अजीब ही व्यवहार करता है। तो उसे हम दूसरी भाषा में ये भी कह सकते हैं कि कोई किसी तरह की डिसेबिलिटी है। तो ऐसे इस बच्चे को पंचकुला में कई स्कूलों में एडमिशन भी मिला, लेकिन ज़्यादा दिन वो रुका भी नहीं उन स्कूलों में। वहीं साईं की पाठशाला एक मिसाल बनी और एक माध्यम बनी उस बच्चे को कि आज वो बच्चा धीरे धीरे पढ़ाई में रुझान भी बढ़ रहा है उसका, और कई तरह की एक्टिविटी करता नज़र आता है। आज हम उसी के पिताजी के साथ मौजूद हैं, गौरव गुप्ता, जो हमारे साथ मौजूद हैं। एक बार बातचीत करेंगे कि क्या कुछ इसमें खास है। गौरव जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है समर न्यूज़ में। हाँ जी। गौरव जी, जैसे कि आपने बताया, हम जब उस दिन मिले थे साईं की पाठशाला में, तो बच्चे को कई स्कूलों में एडमिशन भी मिला, आपने कहीं प्रयास भी करे, बहुत जगह कहीं पैसा भी लगाया, तो आखिर में अब जो आपकी उम्मीद बनी है साईं की पाठशाला में, तो संक्षेप में मुझे बताएं कि क्या कुछ रहा बच्चे के साथ, कैसे स्टार्टिंग हुई, कैसे आपको लगा कि हाँ सारी समस्याएँ आई हैं? मैंने बहुत सारे स्कूलों में एडमिशन के लिए अप्लाई किया। जैसे ही मैं उनको थोड़ा सा बताता था कि मेरे बेटे को ये दिक्कत है, वो लेते ही नहीं थे। ठीक है, वो कहते हमारे पास इतनी फैसिलिटी नहीं है या कुछ ऐसा है। पर एक दो स्कूलों ने कुछ पकड़ा भी, पर धीरे धीरे हमें दिखने लग गया कि वो क्या करते थे। मेरे बेटे समर्थ को 3-4 बच्चे वैसे ही उनको एक कमरे में या एक साइड पे रख देते थे और सारा दिन वो बस कुछ खास उनका मटेरियल स्टडी नहीं होती थी और मतलब हमें कोई खास इम्प्रूवमेंट लगी भी नहीं वो करके भी। तो तंग या कह लो कि हमने ये सिस्टम 3-4 साल देखा, कई साल धक्के खाए और कई जगह पे कुछ टाइम घर पे भी बैठा। फिर हमने ऐसे ही ये रोड पे साईं पाठशाला का बोर्ड है, वहाँ मैं गाड़ी में दिख जाता था कि बच्चे पढ़ रहे हैं, डिसिप्लिन है। तो मैंने वहाँ बोर्ड पे जो भी सर है, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, मैंने उनका देखा, बैनर देखा, मैंने उनको फ़ोन किया, उनको ऐसे अपने बच्चे की प्रॉब्लम बताई, ये है और मेरे को एडमिशन मिल नहीं रहा या टिक नहीं रहा। तो उन्होंने इमीडिएटली मेरे को बोला कि आप अपने बच्चे को ले आओ और थोड़े टाइम किसी उसकी मदर आ जाए या कोई आ जाए जो उसको थोड़ा देख ले और हमें भी समझा दे, और हम धीरे धीरे देखते हैं कैसे चलता है। तो
यही स्ट्रगल है कि अब हाँ, बट जैसे जैसे अब मैं देख रहा हूँ पिछले 1-2 महीनों से चीज़ें इम्प्रूव हो रही अच्छा हैं। गौरव जी, उस समय एक माता पिता जो इनके लिए सबसे बड़ी चिंता होती है, तो उस समय आपकी सबसे बड़ी चिंता क्या थी? चिंता वही है जी, अभी तो चलो हम बैठे हैं, हमारे हाथ पैर चलते हैं, पर कल को अभी ये 10 साल का है, कल को 20 साल का होगा, 25 साल का होगा, हम बूढ़े होंगे, तो ये क्या करेगा? यही चिंता हमें आज भी है। और ये चिंता पहले भी थी, ऐसा नहीं है, पर ये आज भी है। पर हमें अगर ये किसी लाइन में चल जाए तो ये चिंता ऐसा नहीं है कि रहती है, बट ये रोज रोज हम इस चिंता को सोचते नहीं है अगर ये किसी रूटीन में आ जाए तो। और यही हम एक है कि ये इंडिपेंडेंट हो जाए और अपना सारे काम करे जो एक नॉर्मल बच्चे में होते हैं, यही तो है। अब जैसे कि साईं की पाठशाला में ये रेगुलर चाह रहा है, कहते हैं कि जैसे प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन के टाइम एडमिशन तो हो जाते हैं, कई बार वो माँ बाप को अलाउड नहीं करते साथ में, तो वहीं अभी साईं की पाठशाला में जा रहा है, आपको कितना कुछ इम्प्रूवमेंट दिख रहा है? इसमें एक तो बड़ी चीज़ हमें देखी कि ये इसकी जो आवाज़ है, पहले जैसे ना कॉन्फिडेंस से नहीं बोलता था, जैसे बोलता था आपको थोड़ा इसके पास आना पड़ता था, बोलता क्लियर था पर पास आके समझना पड़ता था क्या बोला। अभी हम देख रहे हैं कि इसकी आवाज़ ऊंची हो गई है, जैसे हम बोलते हैं इंग्लिश में थोड़ा पिच ऊंची हो गई है, जिससे इसमें जैसे लग रहा है कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। वहाँ बच्चे ऊंची ऊंची बोलते हैं, टीचर ऊंची ऊंची बोलते हैं, तो इसको अब सुनने की आदत बढ़ रही है। और सुनने के साथ साथ जितना इनपुट जाता है, जैसा इनपुट जाता है वैसा ही आउटपुट निकाल रहा है, तो ये हमें फ़र्क दिख रहा है। तो ये यही अब हम देख रहे हैं अभी तो, पर हाँ उम्मीद अच्छी है, बाकी टाइम टू टाइम देखेंगे कि कैसा चलेगा। अच्छा अनिल, अपने जो गौरव जी, जैसे आपको पता चला साईं की पाठशाला के बारे में, हाँ जी। तो वो संस्था समाज सेवी अनिल थापर द्वारा चलाई जाती है, तो अनिल थापर जी और उनकी टीम, उनका व्यवहार आपके प्रति कैसा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा उनका व्यवहार। तो उन्होंने, मैं तो उनको, आप कह लो कि मैं उनको मिला भी नहीं, एक फ़ोन पे ही बात हुई और उन्होंने फ़ोन पे ही एक्सेप्ट कर लिया। तो मतलब इससे ज़्यादा मैं क्या किसी के बारे में बोलूँ। और दूसरा टीचर्स वहाँ वो भी बहुत सपोर्टिव हैं। मैंने उनसे बार बार पूछा अगर कोई मेरे बच्चे में कुछ है बताइए, कहते कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने बस इतना कहा अभी इन बच्चों के जो बाकी बच्चों हैं के फाइनल पेपर चल रहे हैं मार्च में, जैसे ही पेपर ख़त्म हो जाएंगे फिर वो मेरे बच्चे पे और फोकस करेंगे। तो उन्होंने कहा कि अभी जस्ट ये बैठे यहाँ थोड़ा देखे, माहौल देखे, पर जैसे जैसे वो टाइम निकलेगा और मेरे को है कि अब मार्च भी चल ही रहा है, तो जैसे ही पेपर ख़त्म हो जाएंगे तो मेरे बेटे पे वो ज़्यादा, तो मेरे को बड़ा अच्छा उनकी तरफ से कोई रिमार्क नहीं है, कुछ नहीं है, अच्छा वो किया उन्होंने, बहुत अच्छा किया। गौरव जी, ऐसी संस्थाएं और भी होनी चाहिए आपको लगता है? कि वैसे तो क्योंकि देखो ये तो सिर्फ कुदरत का खेल है, लेकिन क्या ऐसी संस्थाएं और होनी चाहिए? बहुत होनी चाहिए जी, बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। बहुत देखो, मैं तो देख के हैरान था कि बच्चों को कपड़े मिलते हैं, बच्चों को एक डिसिप्लिन मिल रहा है, उनको इंग्लिश बोल रहे हैं, हिंदी के मंत्र बोल रहे हैं, गायत्री मंत्र तक बोल रहे हैं। और मैं मतलब, और ये वो बच्चे हैं जिनको सोसाइटी पता नहीं कैसे कैसे यूज़ करती है हमारी। ये कोई 100 रुपये की दिहाड़ी में या 200 रुपये इन बच्चों को ऐसे यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ आके अगर इनको कुछ इन्वायरमेंट मिल रहा है और इनमें से अगर 100 में से 4 बच्चे भी अच्छे निकल गए तो मेरे को लगता है कि बहुत बड़ी बात कर दी। मतलब सारे निकले, मैं तो ये कहूँगा, मैं तो सभी का ही वेल विशर हूँ, पर मेरे को तो बहुत होनी चाहिए ये सोसाइटीज़। इंडिया में तो हर शहर में, हर गली, मतलब जो बड़े बड़े लोग हैं उनको सोचना चाहिए जिनके पास पैसा है। अच्छा गौरव जी, अभी समर्थी क्या एक्टिविटी चलती हैं, कुछ और एक्स्ट्रा भी करता है ये? एक्स्ट्रा देखिए, हम अभी इसको एक योगा क्लास में डाला है ताकि इसका माइंड रिलैक्स हो, इसका माइंड
क्योंकि अभी क्या है, इसका फोकस नहीं कर पाता, और जैसे एक वीडियो गेम की तरह बहुत फास्ट चलता है, और हम चाहते हैं कि इसका माइंड थोड़ा रुके, समझे, फिर अगली चीज़ पे जाए। तो इसीलिए हम इसको थोड़ा योगा की तरफ चलाया है। और तो आजकल ये और भी हम घर पे भी इसके साथ एक्टिविटीज़ करते रहते हैं, जैसे हाँ भाई कीबोर्ड पे डेटा कुछ डालो, कंप्यूटर में डेटा डालो, ताकि वर्ड्स को ABCD ऐसा। तो इसके साथ हम इसके माइंड को स्लो करने की कोशिश कर रहे हैं। और बाकी नीचे पार्क में खेलता है, पर वही है ना, बाकी बच्चों के साथ इसको रूल्स नहीं आते खेलने के, तो वो कुछ कमी है। पर हाँ, इसको हम पूरा इन्वायरमेंट देने की कोशिश करते हैं कि बाकी बच्चों को देखे, उनसे कॉपी करे, फिर करे, देखे, ऐसा हम बच्चों को खुद बुलाते तो इसके साथ खेलो। बट बच्चे भी ऐसा है कि हाँ वो खेलते हैं, पर जब ये इंटरेस्ट नहीं लेता, वो फिर एक मैच नहीं बन पाता। सरकार से या समाज से आप क्या अपेक्षा रखते हैं कि ऐसे बच्चों को एक अच्छी शिक्षा और बेहतर माहौल मिल सके? मतलब यही चाहूँगा कि हमने तो, ये तो हमारा बच्चा तो हमारा है, हमने तो करना ही है। पर मैं कहता हूँ कि ये बच्चों ने, इसने तो चेंज होना ही है, मैं मानता हूँ, पर लोगों का भी एक नज़रिया चेंज होना चाहिए, उनको भी समझना चाहिए। ऐसा ना सोचना चाहिए कि ये बच्चा एक कह लो कि सेपरेट है दुनिया में। उनको भी एक इंक्लूजन, एक ऐसा व्यू होना चाहिए कि हाँ भी ये सोसाइटी का पार्ट है, अभी थोड़ा डिफरेंट है, बट धीरे धीरे जुड़ जाएगा। इसको एक नॉर्मल की तरह लेके चलें, और इस नॉर्मल के साथ वो भी जितना अडेप्ट करेंगे, मेरे को लगता है सोसाइटी और सरकार सारा इसको और चीज़ें बढ़िया हो जाएंगी। जो मेरी बाकी मेरी कोई सेपरेट डिमांड नहीं है, बस एक माइंडसेट चेंज होना चाहिए कि हाँ ये भी बच्चे हैं, इनके जैसे कई फिल्में भी आई हैं, तारे ज़मीन पे आई है, आमिर खान की आई है, और सितारे ज़मीन पे अब उसका नया पार्ट आया है। आप उन फिल्मों में भी देखिए, वो कुछ नहीं है, वो जस्ट यही बताती हैं कि ये बच्चे भी हैं, थोड़े डिफरेंट है, बट इनमें भी कोई कैपेबिलिटीज़ हैं। वो दिखेंगी, टाइम पे दिखेंगी, बट थोड़ा स्लो भी है। पर हाँ, जब ये निकलते हैं तो ये स्टार की तरह निकलते हैं जी, है ना, बस यही है। तो इनको थोड़ा इंक्लूड किया जाए, जोड़ा जाए बाकी बच्चों के साथ। मेरा आखिरी सवाल कि जो दूसरे माँ बाप इस तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं, आप उनको क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? बस मेहनत करते रहो, मेहनत करते रहो, और कोशिश करते रहो। कुछ ना कुछ हार मानना सल्यूशन नहीं है, और सारे दिन एक जैसे नहीं होते। कोई बच्चों के लिए कह लो दुखी होता है बंदा कि क्या बनेगा, कोई अच्छा जाता है। तो पार्ट ऑफ इस चीज़ को जितना जल्दी समझ लो, एक्सेप्ट कर लो, और मेहनत करते जाओ, यही मैसेज देना चाहूँगा। शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। तो समर्थ की यह कहानी बताती है कि सही मार्गदर्शन और सहयोग सही मिले तो हर बच्चा आगे बढ़ सकता है। इसी के साथ यही समाप्त करते हैं। कैमरामैन श्री राम के साथ मुकुल शर्मा की रिपोर्ट, पंचकुला।